जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुना आपके लिए लेकर आया हूँ खोरठा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, खोरठा प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको 10 से 15 दिनों के भीतर खोरठा का पूरा व्याकरण का वीडियो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, रोज 1 से 2 वीडियो में खोरठा व्याकरण का डालूंगा, तो इससे आपका जेएसएससी और जेपीएससी दोनों लेवल की परीक्षाओं के लिए तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जेटेट स्पेशल है, ये जेटेट स्पेशल याद रखिएगा। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो वर्ण परिचय है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे वर्ण क्या है तो आप कहिएगा कि भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है। ठीक है, किंतु देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों का खोरठा में प्रयोग नहीं होता है, कुछ अक्षरों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे खोरठा वर्णमाला में आप स्वर वर्णमाला को ले लीजिए। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ही वर्ण का उपयोग होता है खोरठा व्याकरण के स्वर वर्ण में। कौन कौन? तो यो, आ, ई, यू, यू, ए, ओ का। ठीक है, इसमें ह्रस्व स्वर आपका हो जाएगा अ, ई, यू। ठीक है, और दीर्घ स्वर हो जाएगा आ, ई, यू, ए, ओ। ठीक है, और ए और ओ को ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर माना जाता है। ठीक है, व्यवहार में दोनों को जो होता है याद रखिएगा। खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, और री री जो कि वस्तुतः स्वर वर्ण है ही नहीं। ठीक है, ए और ओ का खोरठा में उच्चारण नहीं है, आई और ओ का खोरठा में उच्चारण नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, खोरठा में आई के स्थान पर आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आई के स्थान पर आई लिखा जाता है। और जैसे पैसा को पैसा लिखा जाता है, खैर को खैर, और मैदा को मैदा, और थैला को थैला। ठीक है, इसलिए इसमें डबल एकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, औ के लिए उसके मूल रूप औ यू का व्यवहार होता है। जैसे कौआ, कौआ को कौआ कहा जाता है। ठीक है, और औजार को औजार, और दौड़ को दौड़। जो को जौ कहा जाता है, याद रखिएगा, जौ को जौ। और री के स्थान पर खोरठा में री या र रसी या र दीर्घी का व्यवहार होता है। जिससे ऋण का ऋण होता है, ऋतु का ऋतु। ठीक है, ऋषि का इस तरह का प्रयोग होता है, ऋषि, याद रखिएगा। और खोरठा में अवग्रह चिन्ह, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, का पहले प्रयोग होता था। अब मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हाइफिन का मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में, 1 मिनट को मैं नीचे कर दूं, हाइफिन का प्रयोग कर या मूल क्रिया में ओकार डालकर सही रूप बनाया जाता है। ठीक, पहले देखिए, कर करौ हले इस तरह बोला जाता था। अब कर हले हले इस तरह, इसमें हाइफिन लगता है। ठीक है, अवग्रह का चिन्ह हट जाता है और हाइफिन लगा दिया गया। देखिएगा, इसमें भी देखिए अवग्रह है। ठीक है, उसके बाद इसमें हाइफिन लगा दिया है, यानी अवग्रह को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी करो हले, याद रखिएगा, ये हो जाता है। उसके बाद है हर्षई और हर्षऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। ठीक है, शब्दों के आरंभ में, जैसे झणका, ठीक है, एलची, झणका एलची, इंचर ईंटक, इंजोर उटका, उसट ऊपर, उडरेक आदि आदि। ठीक है, शब्द के मध्य में आगम, जैसे कर तो कैर, चाल तो चाइल, रात तो रात, जात तो जाइत, सूत तो सुइत, साधु तो साउद, मधु तो मऊद, आदि आदि। ठीक है, शब्द के मध्य में हर्षऊ का आगम
मध्य स्वरागम कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इपेंथीसिस। ठीक है, और सदानी भाषाओं खासकर खोरठा में आपका मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति बहुत सघन है। इस तरह यह खोरठा भाषा की विशेषता भी है। शब्द के अंत में देखिए, शब्द के अंत में हर्षई तथा हर्षऊ का प्रयोग क्रमशः तीर्थ एवं द्वितीय पुरुष एकवचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। जैसे यू ओकरा देखले, ऊ ओकरा देखले। ठीक है, तो ऊ तोरा देखलो, ऊ ओकरा कहले, ऊ तोरा कहलो। ठीक है, ई और ऊ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से आपका सर्वनाम अथवा क्रमशः निकटवर्ती एवं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। जैसे ई एकर हकै, ऊ ओकर हकै। अब आ जाइए अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु का व्यवहार। हिंदी जैसा ही होता है, जैसे कंठ, मंतर, काकड़, आंख, अंगना, आइंगना, छाहर, माय, कोराय आदि। चंद्र या अर्धचंद्र का व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण यानी खोरठा में निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों का व्यवहार होता है। देखिएगा, खोरठा में निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियों का व्यवहार होता है। तो क, ख, ग, उआ का स्थान इसमें नहीं होता है, इया होता है। ठीक है, ढ़ टोठो के वर्ग में आता है। और उसके बाद कुल 31 होता है। कुल कितना होता है? 31 याद रखिएगा। कुल कितना होता है? 31। ठीक है, टोटल 29 है और 2 इसको जोड़ दिया तो 31 हो गया, याद रखिएगा। और इसमें जो है आपका उआ, मूर्धन्य, मूर्धन, तालिब स, मूर्धन स, हैक, छत्र और ग्यों के व्यवहार खोरठा में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, खोरठा में उआ, मूर्धन्य, तालिब स, मूर्धन स, हैक, छत्र और ग्यों का व्यवहार नहीं होता है। खोरठा की विशिष्ट ध्वनियाँ म, ल, न, र ये क्रमशः मन, म, न, र, ल के महाप्राणीकृत रूप हैं। ठीक है, इया का प्रयोग खोरठा में किया जाता है, किंतु ई अथवा अ की तरह। ठीक है, जैसे नाय, तोय, कोराय आदि। मूर्धन का स्वतंत्र उच्चारण खोरठा में नहीं होने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है और इसके स्थान पर न का ही व्यवहार होता है, जैसे कारण, ऋण, कन, मणि आदि। अंतस्थ का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। हिंदी, फारसी, उर्दू या संस्कृत से आए शब्दों में आरंभ में अंतस्थ ज, आ, ई अथवा ए बन जाता है। जैसे अज्ञ का जैग। अंतस्थ का जो होता है ना, अंतस्थ का व्यवहार शब्दारंभ में नहीं होता है। ठीक है, खोरठा में अंतस्थ का ज बन जाता है और ई का ए बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अंतस्थ का यहाँ जोगी बन गया है, जैग बन गया है। ठीक है, आगे का जैग, योगी का जोगी, आंतर का जंतर, आद का याद, आर का यार, अकीन का यकीन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ की तरह ही व का शब्द के शुरू में व्यवहार नहीं होता है, व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। उर्दू, फारसी आदि शब्दों के व ओ बन जाते हैं, जैसे वन, बौन, विषय, विषय। ठीक है, मूर्धन स्वर नहीं होता, दंत स्वर का प्रयोग होता है। विनोद, विनोद, व्यापार, व्यापार, वकील तो वकील, वजन तो ओजन, तो वजह तो ओजह, वसूल तो वसूल। तालिब स्वर मूर्धन स्वर के स्थान पर सामान्यतः दंत स्वर का व्यवहार होता है। मूर्धन स्वर कहीं कहीं ख में बदल जाता है और तालिब स्वर का दंत स्वर, जैसे शांति में आप देख सकते हैं, तालिब स्वर, दंत स्वर, मूर्धन स्वर के स्थान पर दंत स्वर का प्रयोग होता है और मूर्धन स्वर कहीं कहीं ख भी हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे मूर्धन स्वर ख कहाँ होता है, जैसे विष, विष का बिग, पुरुष का पुरुष। ठीक है, हैक्षों का ख या कछ या छ या छ में बदलाव हो जाता है, जैसे छाती का खाती, क्षमता का क्षमता या क्षमता, परीक्षा का परीक्षा ए
क्षेत्र का क्षेत्र या खेत, याद रखिएगा। छतरी का छतरी, पक्ष का पैंक या पक। तर अपने पूर्ण वर्ग में यानी तर का व्यवहार होता है, ठीक है। जैसे क्षेत्र तो क्षेत्र होता है, मंत्र तो मंत्र होता है, अंतर तो जंतर होता है, ठीक है। अंतस्थों का जो होता है, आत्रा तो जात्रा होता है। ज्यों के स्थान पर गियो या गिय या गे या गौ का व्यवहार होता है। जैसे ज्ञान तो ज्ञान होगा, विज्ञान तो विज्ञान होगा, आज्ञ तो जायज्ञ होगा, संज्ञा तो संज्ञा होगा, ठीक है। अब ध्वनियों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और तालव से हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, इया और अंतस्थ। मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ़, ढ़ और र होगा। दंत से त, थ, द, ध, द, दंतन्न, ल और स होगा। और ओष्ठ से हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, फ, फ, ब, भ, म होता है, ठीक है। और नासिक से इया, न और म होता है, और दंतोष से व होता है, ठीक है। और कंठ तालव से अय होता है और कंठोष्ठ से अव होता है। अल्प प्राण में आता है आपका, ठीक है, पहला और तीसरा। पहला जैसे मान लीजिए क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, ठीक है। तो उसमें पहला और तीसरा को अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा और चौथा को महाप्राण कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा ख होता है और घ होता है चौथा, तो ये महाप्राण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अल्प प्राण में कौन कौन होगा ये भी मैं बताऊं। आपका अल्प प्राण में होगा अंतस्थ र, ल, व, ठीक है। और महाप्राण में आप देख सकते हैं अंतस्थ भी है, ध भी है, म भी है, ठीक है, लह भी है, स भी है, ह भी है, याद रखिएगा। और अघोष वर्ण में कौन कौन होता है, तो अघोष वर्ण में होता है पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा और तालेब स। और घोष वर्ण में कौन होता है, तीसरा और चौथा। घोष वर्ण तीसरा और चौथा होता है, याद रखिएगा। वर्ण का तीसरा और चौथा, ठीक है। जैसे क, घ, जैसे मान लीजिए आपका च, छ, ज, झ, इया, तो पहला और दूसरा हो गया अघोष वर्ण, तीसरा और चौथा हो गया घोष वर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। और अंतस्थ र, ल, व, ह सभी स्वर वर्ण ये घोष वर्ण है। खोटा की शब्द रचना। खोटा के वर्णों से परिचित हो जाने के बाद हम खोटा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी लेंगे। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। खोटा शब्द निर्माण में स्वर भक्ति या स्वरागम की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शब्द के आगे पीछे या बीच में वर्ण या मात्रा का आगमन हो जाता है। जैसे स्कूल का स्कूल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई लग जाता, स्थिर का अस्थिर, स्तर का अस्तर, स्तुति का अस्तुति, सवार का असवार, दाल का दाइल, ठीक है, कल का कायल, चाल का चाइल, मार का माहिर, याद रखिएगा। आज का आज, कल का कायल, रात का रात, सुनाई, ठीक है, मिलाए, हकाए, फेंकाए, रोकाए, ये इस तरह होता है। खोटा शब्द बनाने में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, अर्धाक्षर और पूर्णाक्षर में बदल जाता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए मुख्य है तो मुइक हो जाएगा, काव्य है तो काइब हो जाएगा, अत्याचार तो अत्याचार, अत्याचार, वर्णन तो वर्णन, क्रम तो कर्म, यानी इसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। बुद्धि का बुद्धि या बुद्ध, ठीक है, और कर्म का कर्म, राज्य का राज, संस्कृति का संस्कृति, ठीक है, यानी संयुक्त अक्षर का प्रयोग खोटा में नहीं होता है। और शब्द के आरंभ में
व का व्यवहार आमतौर पर नहीं होता है, और जहाँ वहाँ व की जगह ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वचन तो वचन हो जाएगा, वर्ण तो वरण, वन तो बौन, विराट तो विराट, विधान विधान, विनोद। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हिंदी या अन्य भाषा के शब्दारंभ में व्य हो तो खोरठा में ब हो जाता है। जैसे व्यवहार का व्यवहार, व्याकरण का व्याकरण, व्यवस्था, यानी वो का ब हो जाता है। व और अंतर से अरो तो ब हो जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ व के संयोग से बने खोरठा में आए हो तो व ओ अथवा अ बन जाता है, याद रखिएगा। स्वभाव का स्वभाव, स्वागत का स्वागत, स्वाद का स्वाद या स्वाद, ज्वर का ज्वर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि वो में आकार मात्रा हो तो वह अथावत होगा, पूर्ण अर्धव्यंजन पूर्ण बनकर आता है। जैसे स्वागत का स्वागत, स्वाद का स्वाद, क्योंकि इसमें संयुक्त वर्ण नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसको तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उर्दू फारसी से आए शब्दों के लिए अंतस्थ ए हो जाता है। ठीक है, वो का ओ हो जाता है, वकील वकील, वजन ओजन, वसूल ओसूल, वजह ओजह। खोटा के शब्दों में मूर्धन्य का इस्तेमाल नहीं होता, इसकी जगह पर दंतनों का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खोटा में मूर्धन्य नहीं लगता है, दंतनों का प्रयोग होता है। और हेक्सो की जगह पर खोरठा में आधा च छ ख छ या हेक्सो का क छ का इस्तेमाल होता है। हेक्सो का इस्तेमाल नहीं होता, इसका इस्तेमाल खोरठा में नहीं होता है। और री के स्थान पर खोरठा में ये प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। खोरठा में स्वर तालिब स्वर मूर्धन्य का व्यवहार नहीं होता है, दोनों की जगह पर दंत स ही प्रयुक्त होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक